Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. So let's start our class. 7th चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन कौन सी लाइफ लाइन्स होती है ना, जो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। डेवलपमेंट को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में देखा है, जिसमें रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए एयरवेज के बाद में पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक नया सोर्स है नेटवर्क का, कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। In the past, there were used to transport water to cities and industries. यानी कि पास्ट में इस पाइपलाइन को यूज किया जाता था वाटर सप्लाई करने के लिए सिटीज में, इंडस्ट्रीज में। नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। कि पहले सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहां पाइप का यूज किया जाता था, अब उसी जगह पर ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को सप्लाई किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। और कहाँ सप्लाई किया जाता है? जहां पर नेचुरल गैस फील्ड होते हैं, जहां रिफाइनरीज होती हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में, और जो बिग थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पर ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है। Initial cost of laying pipeline is high, but subsequent running cost are minimal. क्या आप देखोगे कि जब ये पाइपलाइन को जब सेट किया जाता है, यानी कि जब लगाया जाएगा, तो उस टाइम पर इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे तो आप देखोगे अदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो आपके पास रोड, ट्रक हो, बस हो, कार हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप देखोगे कि जब आप उससे खरीद के लेकर आते हो तो उसमें कॉस्ट कितना होता है? ज़्यादा होता है। और लेकिन उसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी खर्चा क्या होता है? उसके बराबर ही होता है। कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। लेकिन जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जब हम उसे लगाते हैं तो उस टाइम पर तो उसका कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा तो है नहीं पाइप लगाई है वो टूट गई है, बहुत सारा पाइप आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता। तो उसका जो मेंटेनेंस होगा उसका कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। इट रूल आउट ट्रांसशिफ्टमेंट लॉसेस और डिलेज। कि इसके अंदर बहुत लो रेट में, यानी कि बहुत कम ऐसा होता है कि उसमें कुछ नुकसान हो किसी चीज़ का, या फिर कोई भी चीज़ आपने उसमें सप्लाई के लिए गुड्स वगैरह जो डाला, जैसे सपोज आपने ऑयल उसमें डाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी पहुंच नहीं पा रहा है, किसी मौसम खराब होने के कारण नहीं पहुंच पाएगा, या कुछ रुकावट आ गई है तो उसके कारण नहीं पहुंच पाएगा। जैसे कि आपकी बस और जो ट्रेन डिले हो जाती है मौसम खराब होने के कारण, एयरप्लेन्स जो हैं डिले हो जाती है, तो ऐसी कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक इसका फायदा है। अब इसके अंदर देखेंगे हम कि मेजर पाइपलाइंस कौन कौन से हैं इंडिया के। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 3 टाइप्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हमारी कंट्री के अंदर है। पाइपलाइन फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर। कानपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर। वाया गुवाहाटी, यानी कि जो आसाम टू कानपुर जो ये सप्लाई किया जाता है पाइपलाइन को, ये कहाँ कहाँ से होकर जाता है? गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मोरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। इसका जो मैप है वो मैं आपको एक दिन डिटेल में पूरा बताऊंगी, इसको किस तरीके से आपको फिल करना है उसके अंदर। ठीक है, और यही सेम दूसरा जो है आपका गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। तो गुजरात टू जलंधर जो जाती है ये पाइपलाइन, वो कहाँ कहाँ से होके जाती है? विरामग्राम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत। इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा गुजरात, चक्सू एंड अदर प्लेसेस। गैस पाइपलाइन जो है वो है हजीरा इन गुजरात, गुजरात से
जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, और वो जाती है वहां से विजयपुर मध्य प्रदेश। इट हैज ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, जिसका ब्रांच है राजस्थान में, शाहजहांपुर, बबराला उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये मैप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। Communication is simply act of transferring information from one place, person और group to another। कि जैसा हमने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखा था कि पर्सन और गुड्स को सप्लाई किया जाता वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी तरीके से ये जो कम्युनिकेशन है इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा मैसेज है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता है, सप्लाई होता है। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट वन सेंडर, ए मैसेज एंड ए रिसिप्ट। यानी कि हर एक कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या होता है, एक तो मैसेज भेजने वाला होता है और एक पर्सन वो होगा जिसको रिसीव होगा, है ना। तो रिसिप्टेंट और मैसेंजर दो होते हैं इसमें, सेंडर और रिसिप्टेंट। ए पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूड, इसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अवर कंट्री। ये सब क्या है, मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनके जरिए कम्युनिकेट किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है पर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग मैसेज बिटवीन टू पीपल। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स इसमें टू पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, मोबाइल फोन हो सकता है, पोस्टल लेटर्स हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल पर्सनल कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर जो मैसेज जो पर्सन देना चाहता है जिसको, वो पर्सन होगा, और जो पर्सन मैसेज दे रहा है, सिर्फ यही दो पर्सन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, किसमें, पर्सनल कम्युनिकेशन में। सेकेंड आता है आपका इंडियन पोस्टल नेटवर्क। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कि जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है ये सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है कम्युनिकेशन का। इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन। इसमें पार्सल भी होते हैं और साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन यानी कि कुछ लिखा हुआ मैटर भी होता है। मेल्स इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड वाया फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल, मेल वगैरह जो करते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। उसके साथ साथ पोस्ट कार्ड, एनवलप्स आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास मेल। पोस्ट कार्ड और एनवलप यूज किए जाते हैं, अभी तो बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, पहले क्या होते थे ये एनवलप्स, पोस्ट कार्ड वगैरह ही यूज किए जाते थे मैसेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। These mails are airlifted between station covering both land and air। ये जो मैसेजेस हैं एनवेलप और जो ये पोस्ट कार्ड वगैरह हैं, इनको लैंड और एयर दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से अलग अलग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड, सेकेंड क्लास मेल जो है वो किसमें, इसमें कौन कौन से आते हैं, बुक पैकेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स। These mails are carried by surface agencies covering land and water transport। कि लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग एजेंसीज बनाई जाती है वो लोग क्या करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं स्टेशन से और फिर उनको जहां जहां सप्लाई करना होता है उनको सप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेल चैनल। These facilitate quick deliver of mail in large cities। कि लार्ज सिटीज के अंदर जो क्विक डिलीवरी होती है वो किसकी होती है, मेल चैनल्स की, मेल्स वगैरह की। These are there are 6 mail channel। 6 mail channels है, कौन कौन से, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। ठीक है, जिसमें मेल्स को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेलीकॉम नेटवर्क। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया के अंदर लार्जेस्ट टेलीकॉम जो है वो इंडिया का है। टू इम्प्रूव टेलीफोनिक कम्युनिकेशन फ्रॉम ग्रास रूट टू हायर लेवल, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन है जिसमें लोग आपस में बातचीत कर सकते थे, मोबाइल फोन तो अभी चले, पहले लोग क्या करते थे, जो फोन होता था वो जिसमें नंबर डायल वगैरह किए जाते थे, फोन सभी ने देखा होगा ज्यादातर, तो वैसे फोन पर बातचीत की जाती थी, तो वो तो क्या था, ग्रास रूट था। और अब जो हायर लेवल है उसमें क्या है, हम मोबाइल फोन, लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूर बैठे लोगों के साथ। द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। उसके बाद में उसको इम्प्रूव करने के लिए
क्या यूज किया गया? एसटीडी कॉल्स यूज किए गए। एसटीडी यूज किया जाता ना, जहां पर लोग जाकर बात करते थे आपस में। तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री, यानी कि हर एक गांव के अंदर एसटीडी जो है वो लगाए गए, जहां पर लोग दूर विदेश विदेश तक भी बातचीत कर सकते थे अपने लोगों से। Excluding urban places, more than two-thirds of the villages in the India have already been covered with subscriber trunk dialing। यानी कि हर एक गांव के अंदर, यानी कि एक नहीं तो दो गांव के अंदर तो स्पेशली उसमें एसटीडी जो है वो उसको यूज किया गया है। There is a uniform rate of STD facility all over India, जिसके अंदर फिक्स रेट होती थी कि एसटीडी का इतना रेट है, आपको इतना चार्ज लगेगा एसटीडी का, और उसके अलावा आप जितनी देर बातचीत करोगे उसका रेट अलग होगा, है ना। It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology, कि फिर इसमें भी इंटीग्रेशन किया गया, डेवलपमेंट किया गया। अब ये भी चीजें क्या है, इजीली हम यहाँ घर बैठे भी और अपने विदेशों तक में भी जो लोग रह रहे हैं उनसे क्या है, इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मास कम्युनिकेशन। Mass communication is the process of imparting and exchanging information through mass media to larger segment of the population, कि जहां पर हम बहुत बड़े population को, बाकी जो अभी हम कम्युनिकेशन देख रहे थे उसमें तो हम एक पर्सन से, दो पर्सन से, 10 पर्सन से बात कर सकते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है ग्रुप ऑफ पीपल कि लार्ज पॉपुलेशन क्वांटिटी से जब हम कोई एक बात कहना चाहते हैं तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे। So it is usually understood as being related to various forms of media, as these technologies are used for the dissemination of information, of which journalism and advertising are a part। जिसके अंदर जैसे आप देखोगे कि जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में जो भी चीजें लिखी होगी वो जहाँ जितने भी पॉपुलेशन है मोस्टली सब पेपर पढ़ते हैं, तो सब तक क्या हो गया, एक ही मैसेज पहुंच गया। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो पॉपुलेशन है, उन तक जब हमें कोई मैसेज पहुंचाना है तो उसका जरिया क्या है, हमारा न्यूज़पेपर है। और क्या क्या हो सकता है, इट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। इससे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे, सब तक जो बात पहुंचानी है हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हमें लोगों को अवेयर करना है, किसी चीज के लिए जागरूक करना है। तो जैसे अभी अब कोरोना टाइम के अंदर लोग जो थे, कैसे पता चलता था कि आप लोग को क्या करना है, कैसे सेफ्टी जो है वो रखनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ये सारी चीजें हम लोगों को किसके जरिए से पता चलता था, न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से। उसी में तो देखकर हम ये देखते थे कि हाँ आज इतने लोग पॉजिटिव हैं, इतने लोग नेगेटिव हो गए, अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चलता है, न्यूज़पेपर से और टेलीविजन से। तो ये एक मास कम्युनिकेशन का क्या है, मेथड है। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। बुक्स और फिल्म्स जो है वो भी क्या है, एक मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है, क्योंकि जो फिल्म्स हैं वो भी क्या होती है, कोई मैसेजेस अगर किसी को देना होता है उस फिल्म के जरिए तो सभी लोग को पहुंचाना है, तो उसका जरिया क्या है, फिल्म्स है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो एंड टेलीविजन। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, broadcast a variety of program in national, regional and local languages for various categories of people। कि अलग अलग कैटेगरी के जो पीपल हैं, पहले आप लोग देखते होंगे जो पुराने समय में अपने जो दादाजी वगैरह थे वो लोग क्या रेडियो वगैरह सुनते थे, है ना। उसमें हमेशा आकाशवाणी और ये अलग अलग प्रोग्राम्स उसमें आते थे, सिर्फ उसको सुनकर ही क्या किया जाता था, रियलाइज किया जाता था कि ऐसी सिचुएशन है। उसमें न्यूज़ वगैरह भी जो है वो रेडियो के ऊपर ही बताया जाता था। तो दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। कि जो दूरदर्शन है वो लार्जेस्ट नेटवर्क चैनल है इंडिया का पूरे वर्ल्ड के अंदर। इन ब्रॉडकास्ट ए वेराइटी ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स प्रोग्राम एक्सेट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। कि इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लोग उसके अंदर न्यूज़ सुन रहे हैं या सिर्फ गाना सुन रहे हैं, इसमें एंटरटेनमेंट के कई ऐसे सोर्सेज भी बताए जाते थे, कई कहानियाँ होती थी, कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज होती थी जिससे सुनकर लोग, जो बच्चे हैं वो भी क्या होते थे, अवेयर होते थे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, अपने घर में हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे बड़ों का कैसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी सोसाइटी के लिए हमें कैसे करना चाहिए, हमारी स्टडीज़ को लेकर हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो उसी सोर्स से ही इंक्लूड थी। ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल एंड मैगजीन्स. In India, a large number of periodicals and newspapers are published annually. They are of different type depending upon their periodicity. A newspaper is a periodical publication containing written information about current event and in is often typed in black ink with a white or grey background. यानी कि जो न्यूज़पेपर वो आपने सबने देखा है कि उसका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, वाइट और ग्रे कलर का. उसमें जो भी चीजें प्रिंट होती है वो ब्लैक इंक से प्रिंट की जाती है. उसमें जो करंट इवेंट है, डे टू डे, आर टू आर, जो भी इंसिडेंट होता है उसके बारे में वो सारी खबर होती है न्यूज़पेपर के अंदर. सो न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट. कि जो न्यूज़पेपर है वो कम से कम भी 100 लैंग्वेजेस में प्रिंट की जाती है. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द कंट्री आर इन हिंदी. और जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो पेपर पब्लिश किया जाता है जिस लैंग्वेज में वो है हिंदी. एंड फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू. और उसके बाद में इंग्लिश और उर्दू भाषा में उसे प्रिंट किया जाता है. द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर विथ ए सर्कुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 2.14 मिलियन कॉपीली डिलेड. यानी कि कितनी कॉपीज डेली होती है इसके अंदर. टाइम्स ऑफ इंडिया की जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये सबसे लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है इंडिया का और इसका सर्कुलेशन 2.14 मिलियन पेपर डेली प्रिंट होता है. ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना. फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें फिल्म्स. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड. इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है. इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, वीडियोस, फीचर फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज. इसमें किस तरीके की फिल्म्स हो सकती हैं? हर तरह की. जैसे इसमें शॉर्ट फिल्म्स यूज की जाती है, वीडियोस होते हैं या फिर फीचर फिल्म या डॉक्यूमेंट्रीज इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि जो सिर्फ रिटन फॉर्म में हो. ठीक है. The Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign film exhibit in India. कि जिसके अंदर इंडिया और फॉरेन दोनों ही फिल्म्स को एस्टेब्लिश किया जाता है. इसकी एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ठीक है, ये अथॉरिटी है जो कि इंडियन और फॉरेन दोनों ही फिल्म्स को एग्जिबिट करता है. कहाँ पर? इंडिया के अंदर. ठीक है. अब हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ट्रेड. द एक्सचेंज ऑफ गुड अमॉन्ग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड. ट्रेड का मीन्स क्या है? हम कोई भी गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहे हैं, वो ट्रेड है. So trade is a basic economic concept involving the buying and selling of goods and services with compensation paid by a buyer to a seller or the exchange of goods and services between parties. कि इसके अंदर कंपनसेशन भी इंक्लूड होता है. आप किसी को कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें आपने कुछ कंपनसेशन दे दिया, कुछ छूट दे दी. उसने जो जिसने आपसे परचेज किया उसने किसी शॉप वाले को सेल किया, उसने कुछ छूट दे दी. तो इस तरीके से ट्रेड के अंदर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को जब हम सप्लाई करते हैं तो उसमें कंपनसेशन जो होता है वो उसमें दिया जाता है. ट्रेड कैन टेक प्लेस विद इन एज वेल एज आउटसाइड द इकोनॉमी बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. की जो ट्रेड है वो इकोनॉमी से अलग भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि हमेशा जो व्यापार हो रहा है उससे इकोनॉमी ही इंक्रीज हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है. ट्रेड मीन्स तो व्यापार करना, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स किसी भी टू कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड किया जा रहा है वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है. इंटरनेशनल ट्रेड में टेक प्लेस थ्रू सी. इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हो सकता है? सी के द्वारा, एयर, लैंड रूट से हो सकता है. इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी एसेंशियल, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इट. कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम अपने ही देश में प्रोडक्ट करें और उसके बाद में अपने ही देश में उसको सेल कर दें. उससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी कभी इंक्रीज नहीं होगी. इकोनॉमी को अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हमें जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं वो इंक्रीज करना ही होगा. This is because the resources are distributed unevenly over the earth's surface and no country is self-sufficient in all resources. क्योंकि ये जो resources हैं जो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल है उसे हमें क्या करना जरूरी है? अदर कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है. अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास सारी चीजें अवेलेबल है. किसी ना किसी चीज के लिए देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. लोकल ट्रेड इज कंडक्टेड इन सिटीज. लोकल ट्रेड जो होता है वो सिटीज में किया जा सकता है, टाउन्स में किया जा सकता है, विलेजेस में किया जा सकता है. स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट.
स्टेट लेवल ट्रेड जो है उसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेट इंक्लूड होते हैं जिसमें ट्रेड का काम होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर टू इट्स इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी, कि जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड का डेवलपमेंट होता है उसी से क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक इंक्रीज होगी। ठीक है, इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री, की इकोनॉमिक बैरोमीटर जिससे हम मेजर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो वो बढ़ेगी किससे, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। द ट्रेड बैलेंस इज द नेट सम ऑफ ए कंट्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस फाइनेंशियल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल कंपोनेंट्स, की जो बैलेंस है ट्रेड का वो कैसे सेटल होगा, कि जब हम जो भी प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर रहे हैं, किसी से भी ट्रेड कर रहे हैं, या जो भी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो, चाहे वो किसी की ट्रांसफर करना है, जो भी खर्चा आपका उसमें आता है, वो सारी चीजें जब आपको उसको रिटर्न में मिल जाती है तो वो क्या होता है, ट्रेड बैलेंस हो जाता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड के कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री, कि जो बैलेंस है ट्रेड का वो क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या है, एक जैसे नहीं होंगे, कभी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होगा, कभी इंपोर्ट बहुत कम होगा, तो ये जो है क्या है, बैलेंस कहलाता है, कि दोनों में क्या है, कभी भी सिमिलैरिटीज नहीं होगी कि जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना ही इंपोर्ट कर रहे हो, वही क्या है, बैलेंस है। When the value of export exceed the value of import, it is called favorable balance of trade, कि यानी कि जब आपने जो चीजें एक्सपोर्ट की गई है उसकी वैल्यू कितनी है और उतनी ही वैल्यू में आपने किसी चीज को इंपोर्ट कर ली तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। On the other hand, if the value of import exceed the value of export, it is termed as unfavorable balance, कि आपने बहुत महंगे दाम में किसी चीज को एक्सपोर्ट कर दी और आपने उससे दुगने दाम में किसी चीज को इंपोर्ट कर ली तो वो क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। जैसे कि सपोज आपने क्या किया, किसी को पेन देना है, आपने एक पेन लिया 10 रुपए का, आपने वो पेन दे दिया और उसके बदले में आपने वैसा ही कोई दूसरी चीज 10 रुपए के अंदर ही ले ली, है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस ट्रेड कहलाएगा, कि जितना आपका लगा था उतना आपको वापस मिल गया। आपने 10 रुपए की चीज देकर और उससे 20 रुपए की ले ली तो वो तो क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल। आपका खर्चा जितना हुआ उससे ज्यादा तो आपने लगा दिया किसी चीज को लाने के लिए, तो वो तो क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस कहलाता है। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विथ ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि मोस्टली जितने भी रीजन्स हैं ट्रेड के उन सब के साथ इंडिया का जो है वो ट्रेड रिलेशन जो है वो बना हुआ है। Communication of export and import. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry, chemicals and related products, agriculture and allied products, etc. India has emerged as a software giant at the international level and it is earning huge foreign exchange through the import of information technology. कि इंडिया जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो जेम्स हो, ज्वेलरीज हो, केमिकल प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर हो या एलिड प्रोडक्ट्स हो या एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें हो, तो उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर है उसको भी क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, द कमोडिटीज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया इंक्लूड, यानी कि जो चीजें इंपोर्ट की जाती है अदर कंट्रीज से इंडिया के अंदर, तो उसमें पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल्स है, केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मशीनरी है, एग्रीकल्चरल और एलिड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर में काम आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इंपोर्ट किया जाता है। फिर है टूरिज्म एज ए ट्रेड। Tourism include the activities of people traveling to and staying at places outside their usual environment for leisure, business and other purpose for not more than one consecutive year। कि जो टूरिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, वो लोग यहाँ पर रुकते भी हैं, सारी चीज़ें जो हमारा एनवायरमेंटल है उससे लेकर जो भी चीज़ें यहाँ प्रोडक्ट की जाती है, सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, देखते हैं, देखने के साथ साथ उसके ऊपर बिजनेस किया जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका ट्रेड होने लगता है, व्यापार होने लगता है। तो जो टूरिज्म है वो इसी तरीके से क्या करते हैं, ट्रेड को इंक्रीज करते हैं। तो टूरिज्म इन इंडिया
has grown substantially over the last 3 decades. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry in India. कि जो 15 मिलियन पीपल हैं वो मोस्टली किस में एंगेज होते हैं? टूरिज्म के अंदर, ताकि ट्रेड को इंक्रीज कर सके. Tourism promotes national integration and provides support to local handicraft and cultural pursuits. जो tourism होते हैं मोस्टली जो handicraft चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको ज़्यादा मतलब कि जो यहाँ की जो कल्चर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. It also help in the development of international understanding about one culture and heritage. उसके साथ साथ जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं. एंड फॉरेन ट्रेड विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म. कि जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो इंडिया में आते हैं किसके लिए? यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसके लिए. तो हर एक्टिविटीज़ जो यहाँ प्रोवाइड की जाती है वो क्या करते हैं? फॉरेन तक उनको लेकर जाते हैं. यही सारी चीज़ें हम पढ़ते थे ना हमारी हिस्ट्री के अंदर की जो फॉरेनर्स होते थे वो क्या करते थे? हमारे कल्चर को अपने लैंग्वेजेस में उसे लिखते थे और उसके बाद में वहाँ के लोगों को ये बताया जाता था कि इंडिया का जो है वो कल्चर कैसा है. तो इन्हीं से ही क्या हुआ है, हमारा जो ट्रेड है उसको इंक्रीज किया गया है. These are immense possibilities of development of tourism in different parts of the country. Continuous efforts are being made to promote various type of tourism for the development of tourism industries. तो इस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए अलग अलग इसमें एफर्ट्स पुट किए गए हैं और अलग अलग टूरिज्म जो है इंडस्ट्री बनाई गई है जिसके अंदर लोग काम करते हैं. किसके लिए? टूरिज्म ट्रेड के लिए काम करते हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट. ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है आपकी, चैप्टर ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है. कल से हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर हैं, उनको स्टार्ट करेंगे ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएं. और आई होप ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है तो आप जल्दी अपनी नोटबुक जो है वो सबमिट करेंगे स्कूल के अंदर चेक करने के लिए. ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम. नो मैम. कॉपी नहीं आ रही है बेटा आप लोगों की? सुमित, चिराग, मनन, नवीन, उसाफ, ऋषभ, सानिया, नोटबुक कब आएगी बेटा आप लोगों की?